हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में। मेरा नाम ज्योति है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कोशिका का हम लोग नाम जानते हैं कि सेल होता है, लेकिन हम लोग इसका रियल नेम मतलब कि हम लोग इसका वैज्ञानिक नाम नहीं जानते। इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइटो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर लिख देती हूँ। और जो इसका अध्ययन करते हैं, मतलब जो इसके बारे में ज़्यादा गहराइयों से मतलब पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। और इसके जनक कौन, मतलब इनका खोज किसने किया है, तो इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया है, ठीक है। फिर अब हम लोग जानते हैं कोशिका की सबसे छोटी मतलब जो छोटी कोशिका क्या होती है। तो मैं सिर्फ इंडिया की ही नहीं, मतलब पूरे विश्व की बता दूँ। पूरे विश्व की सबसे छोटी कोशिका हमारी माइक्रोप्लाज्मा होती है, ठीक है। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। अब सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? जो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर है मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका। अब हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए कि मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या है। तो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका वो मेल में होता है। किस में होता है? मेल यानी कि नर में होता है, ठीक है। और ये जो मेल में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, तो ये स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु। फिर मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका फीमेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फीमेल में, मतलब मादा। और मादा में होता है अंडाशय, ठीक है। और इसको कहते हैं ओवरी, ठीक है। फिर मानव शरीर की लंबी कोशिका क्या कौन है, ठीक है। तो मानव शरीर की लंबी कोशिका है न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन है वो ब्रेन में होता है। कहाँ होता है न्यूरॉन? ब्रेन में होता है। और ये जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन मतलब कि वो कोशिका का विभाजन नहीं करता है, ठीक है। अगर हमारे ब्रेन में अगर ऊपर चोट लगती है, मतलब हमारे बाल के आसपास अगर थोड़ा चोट लग जाता है तो ब्लड आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अंदर खोपड़ी तक अगर चोट लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिका विभाजन करेगी। लेकिन अगर खोपड़ी के अंदर जब चोट लगती है तो कोशिका मतलब कि ब्रेन में जो उपस्थित न्यूरॉन है वो बिल्कुल विभाजन नहीं करती है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि न्यूरॉन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का विभाजन नहीं करती है। नहीं करती। फिर उसके बाद हमारा किस अंग में तेज विभाजन होता है, मतलब हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है जिसमें बहुत ही जल्दी अगर नुकसान हुआ उसे तो तुरंत वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, तो वो होता है हमारा लीवर। क्या है? लीवर है, जो बहुत ही फास्ट तरीके से क्षतिग्रस्त, आप जब वो क्षतिग्रस्त होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के हम लोग सेल के बारे में पढ़े। और सेल में हमने जाना कि सेल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, उसे जो अध्ययन करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मतलब कि सेल की खोज किसने की, और सबसे छोटी सेल क्या होती है, सबसे बड़ी सेल क्या होती है। फिर हमने देखा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, बड़ी कोशिका क्या है। फिर मतलब कि किस अंग में बहुत तेज़ी से विभाजन होता है, किस अंग में नहीं होता है, तो हम लोग उसके बारे में जाने। तो ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ फिर से।